अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 12 जुलाई है और आज दिन है मंगल का। पाकिस्तान में मुक्तदर हलकों को, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, पाक फौज को या पाक फौज के अंदर वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं उनको इस तरह ललकारा जाएगा, उनके खिलाफ इस तरह से मुज़ाहमत की जाएगी। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं देखा था। सुना जरूर था कि माजी में पाकिस्तान के अंदर जब मार्शल लॉ लगता था तो कुछ शायर, कुछ अदीब, कुछ बड़े सहाफ़ी, कुछ इनकलाबी लीडर पाकिस्तान में खड़े होते थे और वो नज़में लिखते थे, वो गज़लें लिखते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे, उनको पाबंदे सलासल किया जाता था। ये सुना जरूर था, लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस बड़े लेवल पर मुज़ाहमत होगी और अदारों के खिलाफ इस हद तक नफरत भी बढ़ जाएगी, मुज़ाहमत भी बढ़ जाएगी और इस तरह खुल्लम खुल्ला ललकार भी दिया जाएगा और अदारों का रोल भी इतना कमजोर हो जाएगा। इस सारे मामले में कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ऐसा भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आज दरिया खान, ये भक्खर का इलाका है, वहां पे खान साहब ने जलसा किया है। अब जो पहली बात है, दरिया खान, भक्खर का इलाका, जनूबी पंजाब, गुर्बत, महंगाई, वडेराइज्म, कोई सियासी ज्यादा शऊर नहीं, तालीम की कमी है, इसलिए कि वहां पे इतने ज्यादा वसाइल नहीं है। वसाइल हैं तो वहां के लोगों को इतना शऊर नहीं दिया गया, मेजॉरिटी को। वैसे तो बहुत काबिल लोग हैं और मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं जनूबी पंजाब में और बहुत प्यारे दोस्त हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि जिनको ज्यादा शऊर नहीं दिया गया। उसके बावजूद मैं समझता हूं जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो अलीपुर के अंदर हुआ, मुजफ्फरगढ़ के अंदर हुआ और दरिया खान भक्खर के अंदर हुआ, कि लोग घरों के छतों पे चढ़े हुए हैं, दूर दूर तक, जहां तक कैमरे की निगाह जाती है, लोग ही लोग, इंसानी सारी सार, बुत ही बुत, लोग ही लोग, औरतें घरों की छतों पे चढ़ी हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, 90 साल के बूढ़े हाथ में छड़ियां पकड़ कर आए हुए हैं, दूर से ऐसे इमरान खान को देखने के लिए। ये इनकलाब है पाकिस्तान में। और फिर दरिया खान के अंदर ही खान ने जिस तरह खड़े होकर कहा कि लाहौर के मिस्टर एक्स को यह हुक्म दिया गया है कि आपने हर हाल में इस सरकार को इलेक्शन जितवाना है, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान में तैनात भी कर दिया है। और मैं मिस्टर एक्स से यह कहना चाहता हूं कि यह मत करना, और अगर तुम कर भी लो तो अवाम, कौम आपको फेंटा लगाएगी। यह बात पाकिस्तान में कुछ सोच भी सकता है कि इस हद तक बात बढ़ जाए, इस हद तक ललकार दिया जाए, इस हद तक खुलकर बात की जाए। ये वैसे पाकिस्तान इससे कमजोर भी होगा अगर अदारों के खिलाफ, अदारों में सारे लोग इस तरह के नहीं होते, लेकिन अदारों के खिलाफ जब नफरत बढ़ जाती है, नफरत का बीज बो दिया जाता है, तो फिर वो नफरत कम नहीं होती इतनी जल्दी और अदारे इससे कमजोर होती हैं, लोगों का एतमाद कम हो जाता है। अब इसके साथ ही जरा चाइना के हवाले से जान लीजिए। चाइना के वजीर खारजा हैं वैंग जी भी ने कहते हैं, वैंग जी कहते हैं खित्ते के ममालिक खुद को आलमी ताकतों के लिए शतरंज के मोरों की तरह इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अवामल की वजह से हमें नुकसान पहुंचता है। वैंग जी ने एक तकरीब के अंदर यह कहा है कि जो आसियान कंट्रीज हैं, बेसिकली उनसे वो खिताब कर रहे थे, लेकिन उनका मुखातब पाकिस्तान भी था। वैंग जी ने कहा कि जब आप अमेरिका के मोरे बन जाती हैं, ताकतवर मुल्कों के मोरे बन जाते हैं, आपका तो कुछ नहीं जाता, आपको तो पैसे मिल जाते हैं, आप तो उनके हाथों में खेलते हैं, लेकिन खित्ता तबाह हो जाता है और उसका इंपैक्ट चाइना पर पड़ता है। और बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं, जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, वो इसीलिए इस खित्ते को कमजोर रखना चाहती है, इस खित्ते के अंदर अपना असर और सुख बना के रखना चाहती है,
ताकि उनका अगला टारगेट चाइना है। अब अमेरिका ने इस्लामोफोबिया, मुसलमान ममालिक सब को छोड़ दिया है। वो सऊदी अरब से निकल गए, वो इराक से निकल रहे हैं, वो अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, वो बहुत सारे ममालिक से निकल रहे हैं, क्योंकि अब उनके सिर्फ 2 ममालिक टारगेट हैं, एक चाइना, दूसरा रशिया। लिहाजा इन दोनों बड़े मुल्कों को वो टारगेट करने के लिए छोटे मुल्कों के अंदर अपनी कठपुतलियां लेके आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, वो जो वैंग जी ने बात की है, पाकिस्तान उस पर पूरा उतरता है। यही वजह है, खामोश पैगाम चाइना की जानब से पाकिस्तान को भी दिया गया है कि आप ये मत करें, आप ये मत करें, आप ये सब कुछ हमारे खिलाफ कर रहे हैं, बड़े ममालिक हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आप इस साजिश के अंदर शरीक ना हो। अच्छा जी, जरा लोगों को फोन आता है कि तुम्हें उठाकर जेलों में डाल देंगे। अमेरिकी साजिश के तहत चोरों को हम पे मुसल्लत किया गया, जान भी चली जाए इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब इंसान का कोई किबला ना हो तो वो लोटा हो जाता है। खान ने कहा लोगों को फोन आते हैं। और खान साहब ने सहाफ़ियों के हवाले से भी खुल के बात की कि इमरान रियाज को जिस तरह से ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया, समी इब्राहिम को मारा गया, साबिर शाकिर मुल्क से भागे हुए हैं, अरशद शरीफ इनका अगला टारगेट है, और जिस तरह से समी इब्राहिम, अयाज अमीर पर तशद्दुद किया गया। तो खान साहब ने कहा सुन लो, मैं अब खड़ा हो गया हूं तो झुकने नहीं वाला, चाहे मेरी जान भी चली जाए, ना इस सरकार को हम तस्लीम करेंगे, ना इनके हैंडलर्स के सामने हम झुकेंगे। हालांकि लोगों को ताकतवर हलकों की जानब से कॉल्स आ रही हैं, डराया जा रहा है कि ना लड़ो इलेक्शन, ना बोलो, लेकिन खान कहता है कि ये जिहाद है, ये हकीकी आज़ादी की जिहाद है और दीन हमें हुक्म देता है कि आप जुल्म के खिलाफ जिहाद करो, लिहाजा हम जिहाद करेंगे। और आज की तकरीर जितनी भी खान साहब की मैंने सुनी है, मुकम्मल तौर पे तबलीग थी। वो शख्स आपको दीन सिखाता है, वो बताता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप पढ़ते हो तो आपके अंदर ईमान आता है, आप ये तस्लीम कर लेते हो कि खुदा के अलावा कोई क्रिएटर नहीं है, खुदा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लिहाजा जब तुम छोटी ताकतों से डरते हो तो तुम्हारा खुदा पे ईमान कमजोर होता है, तुम कलमे की तौहीन करते हो, क्योंकि खुदा के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। खुदा से अजीम कोई नहीं है, खुदा ही जिंदगी और मौत का मालिक है। लिहाजा खुदा, जब इमरान खान साहब कहते हैं जब आप ला इलाहा पढ़ लेते हो तो फिर यह शिरक है कि तुम छोटे छोटे बुतों से, खौफ के बुतों से डर जाओ। खान साहब ने कहा खड़े हो जाएं और इनके खिलाफ जिहाद करें। अब जरा कुछ मैं और आपको बता दूं, ये फवाद चौधरी, इमरान खान के जलसों ने साबित किया है आम आदमी इस वक्त इनकलाब के लिए तैयार है। ज़िमनी इंतखाबात में इंडिपेंडेंट सर्वे और तज्जियाकार तहरीक इंसाफ की कामयाबी की पेशगोई कर रहे हैं। धांधली की कोशिश बेकार है, हम इनकलाब के दहाने पर हैं, मुक्तदर कुव्वतों ने फैसला करना है, इनकलाब वोट से आना है या श्रीलंका की तर्ज पर, यानी इनकलाब तो आना ही आना है। हम इनकलाब के दहाने पर खड़े हुए हैं। मुक्तदर हलकों ने यह फैसला करना है कि वोट से इनकलाब आने देना है। अगर वोट से रोका गया तो फिर जिस तरह श्रीलंका के अंदर सदारती महल के अंदर लोग घुस गए और उन्होंने सबको उठा के बाहर फेंक दिया, जिस तरह से अशरफ गनी भागा था काबुल से, उस तरज पर फिर इनकलाब आएगा। यह मुक्तदर हलकों ने, बड़ी ताकतों ने फैसला करना है कि उन्होंने वोट के जरिए से इनकलाब आने देना है बाइज्जत तरीके से, या ये वाला हाल करवाना है। तो यानी इस हद तक मुक्तदर हलकों को ललकारा जा रहा है। अब आप सोचे कि क्यों नहीं थरथल्ली मची हुई होगी वहां पे भी, कि बच्चा बच्चा बात कर रहा है, बड़ा बात कर रहा है, इमरान खान बात कर रहे हैं, वजीर बात कर रहे हैं, चाइना से बात हो रही है। इवन इमरान रियाज खान ने आज कहा कि जब मैं किसी भी थाने के अंदर जाता था पुलिस वाले कहते थे हम मजबूर हैं। इमरान रियाज ने कहा वो कौन है, वो कौन था जिसकी वजह से मुझे तमाम थानों के पुलिस वाले कहते थे आपको तो पता है हम मजबूर हैं। वो कौन था जो उनको मजबूर कर रहा था? तो यानी अब इस वक्त हम तारीख के उस दौर पर खड़े हुए हैं जब मुक्तदर हलकों की ताकत के अंदर या मुक्तदर हलकों के खिलाफ खुलकर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, यानी खुल्ला ललकार दिया गया है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।